morning everyone. Our chapter is sorting material into groups. Okay, it means that अपने को नेचर में जो भी सब्सटेंसेज मिलते हैं वो सारे इम्प्योर मिलते हैं, केमिकली वो अपने को प्योर नहीं मिलते, और उनको अपन किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्यों उनको सेपरेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर उसका अपने को यूज़ करना है प्रॉपरली, ठीक है, अगर अपने को प्योर सब्सटेंस की नीड होती है तो अपने को क्या करना होता है, उनको सेपरेट करना होता है। अब सेपरेट करने के लिए ऐसे तो नहीं डायरेक्टली आप सेपरेट कर दोगे, सेपरेट करने के लिए अपने को किसकी नीड होती है कि अपन इन सब्सटेंसेज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको पता हो। ठीक है, तो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आर टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स वी हैव स्टार्टेड नाउ। आवर टॉपिक वाज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स वी हैव स्टार्टेड, क्योंकि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ अपन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब जो भी सब्सटेंसेस अपने पास में, जो भी मैटर अपने सराउंडिंग है, वो किसी न किसी अदर सब्सटेंस से, किसी न किसी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, और वो जो स्मॉल पार्टिकल है वो उस सब्सटेंस का क्या हो गया, मटेरियल हो गया। अंडरस्टैंड? ओके, सो इसके जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल है उसमें अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जो वो स्टडी कर चुके हैं, लाइक स्टेट। ओके, और स्टेट में अपन ने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंसेज कौन से हैं, लिक्विड सब्सटेंसेज कौन से हैं, ठीक है, और गैसेस सब्सटेंसेज हैं, उनके बेसिस पे अपन उनको डिवाइड कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपन ने देखा, ओके, नेक्स्ट अपन ने देखा लाइक साइज। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है, जितनी भी सब्सटेंसेज हैं उन सब की वॉल्यूम भी डिफरेंट हो सकती है। ओके, एंड वी हैव सीन अबाउट डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। जो अपनी मैटर है उसकी जो क्वालिटीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या हो सकती है कि कुछ सब्सटेंसेस तो वाटर में सॉल्युबल है और कुछ जो है वो इनसॉल्युबल है। उसकी बेसिस पे भी अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मिसिबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर्टी है इन मटेरियल्स की वो क्या होगी, मिसिबल और नॉन मिसिबल। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इमिसिबल। ओके, सो मिसिबल, ओके, वन कैटेगरी तो अपनी हुई, एंड इमिसिबल, ओके, तो मिसिबल एंड इमिसिबल सब्सटेंस अपन किसको कहेंगे, ठीक है, सब्सटेंस। तो इमिसिबल सब्सटेंस अपन किसको कहेंगे। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी अपने पास में क्या हो गई, मिसिबल। इट मीन्स दैट अपने पास में क्या होता है, अपन ने ये देखा था कि वाटर जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट क्या होता है कि जिसमें आप सॉल्यूट को क्या करते हो, डिजोल्व करते हो, वो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं इसी यूनिवर्सल सॉल्वेंट की, क्या हो गया, वाटर। तो जो भी चीज़ आपकी, ठीक है, आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, अगर वो वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाती है, देखो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं मिक्स होने की, तो अगर कोई भी चीज़ आपके साथ में अच्छे से मिक्स हो जाती है तो वो तो कौन सी कैटेगरी हो गई, उसकी मिसिबल कैटेगरी। ठीक है, वो सब्सटेंसेज जो वाटर में क्या हो जाते हैं, प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, वो तो कौन से हो गए, मिसिबल सब्सटेंसेज। एंड जो अच्छे से उसमें प्रॉपर वे में नहीं मिक्स हो पाते हैं तो वो क्या हो गए, इमिसिबल प्रॉपर्टी या फिर इमिसिबल कैटेगरी उस सब्सटेंस के अपने पास में हो गई। ठीक है, इसको एग्जांपल लेके अपन समझ सकते हैं कि जैसे अपने पास में अपन क्या बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तो इस तरह से इस तरह का कंटेनर आपने ऐसे देखा होगा, कॉफ़ी बनाने वाला जो क्या होता है, पैक होता है पूरा अच्छे से, इस तरह से क्या होता है, पैक होता है। ठीक है, ऐसा कंटेनर आपने देखा होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो अच्छे से समझने के लिए आप क्या करोगे, आपने क्या किया, इसमें मिल्क ले लिया, पहले क्या किया आपने, मिल्क ले लिया, फिर आपने इसमें ऐड कर दिया शुगर ऐड कर दिया, प्लस आपने इसमें क्या कर दिया, कॉफ़ी पाउडर आपने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इट मीन्स दैट अपन क्या बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं। फिर अपन ने क्या किया, इसमें देखो मिल्क है, तो मिल्क आप मान सकते हो इसको कि लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, वाटर, यहाँ पे मैं लिक्विड भी ले सकती हूँ, तो लिक्विड वाटर, तो मिल्क अपना क्या हो गया, लिक्विड हो गया। इसमें मैंने शुगर ऐड किया, इसमें मैंने क्या ऐड किया, कॉफ़ी ऐड किया, फिर इसको अच्छे से शेक इट वेल, अच्छे से इसको क्या कर लिया, स्टीर कर लिया, या फिर अच्छे से मैंने इसको शेक कर लिया। जैसे अपन, आप जानते हो कि जैसे इस मशीन को जब आप
करते हो ऑन तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये तो अपन ने कर लिया। एंड आफ्टर देन जब अपन क्या करते हैं, अपना जो भी ग्लास है, कॉफ़ी ग्लास है, उसमें जब आप इसको पोर करोगे, जब आप उसमें डालोगे तो आप क्या देखोगे, ठीक है। क्या आप इस शुगर को और इस कॉफ़ी पाउडर को सेपरेट कर सकते हो? ऑब्वियसली नो, क्योंकि ये अच्छे से क्या हो गए, इस मिल्क के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गए, या फिर अपन बोल सकते हैं कि अच्छे से ये क्या हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। तो एक कैटेगरी तो अपने क्या हो गई। या फिर अगर अपन बात करें सॉइल की, तो सॉइल क्या अच्छे से मिक्स हो जाती है वाटर में? नो, सॉइल मिक्स नहीं होती, तो वो कैटेगरी किसकी हो जाएगी, इमिसिबल सब्सटेंसेस। और जो सॉइल में मिक्स होते हैं, वाटर में मिक्स होते हैं, वो क्या हो गए, मिसिबल सब्सटेंसेस। ओके, तो अपनी ये प्रॉपर्टीज़ हो गई मिसिबल एंड इमिसिबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट अपनी जो क्या प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस की, वो अपनी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को अपन किस तरह से समझ सकते हैं, आप किसी भी जो भी शॉप वगैरह, मिठाई की शॉप पे आप कभी गए होंगे, या फिर ग्रॉसरी शॉप पे गए होंगे, चॉकलेट्स वगैरह लेने अगर आप कभी गए हो, तो आप इस तरह से देखते हो कि उसमें क्या होते हैं कि जार जो है वो इस तरह से ये रखे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं, जार रखे हुए होते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हो उसमें से, जब भी आपको चॉकलेट्स या फिर टॉफ़ी वगैरह लेनी होती है, तो आप क्या करते हो, उसमें आराम से आप क्या करते हो, जो भी ये जार वगैरह होते हैं, ये क्या हो गया, जार, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो वेराइटीज़ ऑफ चॉकलेट्स हैं, इट मीन्स ये अलग वेराइटी होगी, ये अलग वेराइटी होगी, आप क्या कर सकते हो, उसमें से देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जब भी आप किसी भी चीज़ की, किसी भी चॉकलेट की, या फिर बात करते हो, किसी भी स्वीट की बात करते हो, तो आप क्या करते हो कि जैसे आप ये नहीं बोलते मुझे कि ये दो, या फिर ऐसे नहीं होता है कि वो आपको उन जार को ओपन करके दिखाए कि हाँ बताओ आपको ये लेनी है क्या, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप क्या कर सकते हो कि ये जो जार आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप जो भी आपकी स्वीट्स हैं, जो भी है, आप उनको इजीली देख सकते हो, सो दैट आप उसको ओपन करने की नीड नहीं होती। अगर आप बात करो स्वीट्स की, आप बात करो चॉकलेट्स की, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली देख सकते हो। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये तो अपनी बात होगी जितनी भी स्वीट्स और जो भी अपनी स्वीट्स है, या फिर जो भी अपने चॉकलेट्स है, तो आप इजीली उसमें देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये किस में रखी हुई है, आप इनको एबल टू सी, ओके, आप इनको देख पा रहे हो। इट मीन्स ये किस कंटेनर में रखी हुई है, तो ये जो कंटेनर है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, ठीक है। क्या हो गया, ये जो कंटेनर है, जार वगैरह, जो ग्लास का जार रखा हुआ है, ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट कंटेनर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से जो लाइट है वो इजीली पास हो रही है। लाइट जब इजीली पास हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर अपन बात करें कुछ सब्सटेंसेस, लाइक आपकी विंडो होती है, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि कई बार आपकी जो वाटर बोतल होती है, जो कलरफुल वाटर बोतल होती है, लाइक ब्लू, ग्रीन एट्सेट्रा, इन कलर्स में जो आपकी वाटर बोतल होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप वाटर को देख तो पाते हो, बट उतना क्लियरली आप उनको नहीं देख पाते, ठीक है। तो वो जो अपने सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें आप देख तो पा रहे हो बट क्लियरली, नॉट वेरी क्लियरली, ठीक है, बट आप उनको क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं आपके, ठीक है, ऐसा जो मीडियम होता है वो आपका क्या होता है, ट्रांसल्यूशेंट मीडियम होता है। इट मीन्स आप देख तो पा रहे हो, जैसे आपकी विंडो वगैरह होती है, या फिर अगर अपन बात करें किसी के जो हाउसेस के जो गेट होते हैं, उनमें से किसी में तो आप क्या करते हो, आराम से देख पाते हो, तो वो तो क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से आप देख पाते हो बट क्लियरली दिखाई आपको नहीं देता, तो वो कैसे हो गए, ट्रांसल्यूशेंट, ओके। और आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो। देखो अपने पास यहाँ पे 2 कैटेगरी तो हो गई, एक हो गई ट्रांसपेरेंट और नेक्स्ट अपनी क्या हो गई, ट्रांसल्यूशेंट। लेकिन अगर अपन बात करें जैसे आप आईज से सारी चीज़ों को आसपास देख पा रहे,
ठीक है। बट आपने क्या किया, अपनी आईज़ को कवर कर लिया अपने हैंड से, फिर क्या आप देख पाओगे? ऑब्वियसली नो, नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपके ये जो हैंड है ये क्या है, ओपेक है, क्योंकि आपके ये जो हैंड है ये क्या है, ओपेक है। आप इस अपने हैंड के उस तरफ कुछ भी नहीं देख पाते। तो ये इनकी कौन सी कैटेगरी हो गई, ओपेक। कौन सी कैटेगरी हो गई उनकी, ओपेक। अब अपने पास में 3 कैटेगरी है, ठीक है, जिनमें आप क्लियरली देख पाते हो, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंट में एग्जांपल आप ले सकते हो एयर का, क्योंकि आपके और मेरे बीच में क्या है, एयर है, फिर भी अपन क्लियरली देख पा रहे हैं। तो एयर जो है वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ओके, एयर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। इसी टाइप से अगर अपन बात करें ट्रांसल्यूसेंट की, तो जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। इसी टाइप से ओपेक ऑब्जेक्ट तो सारे ही हो गए अपने, जैसे ये वॉल है, वॉल के उस तरफ आप नहीं देख पाते, ये क्या हो गया, ओपेक हो गया। हैंड है आपका, नहीं देख पाते, बुक हो गई आपकी, वॉल हो गई, डोर हो गया, चेयर, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ओपेक में, तो आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं। अब देखो बेसिकली तो आपने इनके बारे में देखा, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब अपन देखेंगे कुछ इनमें डिफरेंसेस। ओके, तो डिफरेंसेस देखने के लिए अपने को क्या करना होगा, इन तीनों कैटेगरीज को लेना होगा एक साथ में। ओके, तो एक अपने पास में क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, और नेक्स्ट कैटेगरी अपन ने किसकी लिए, ट्रांसल्यूसेंट, और नेक्स्ट जो अपनी कैटेगरी है ये अपनी क्या हो गई, ओपेक। लास्ट जो कैटेगरी अपन ने ली की क्या हो गई, ओपेक। ओके, तो अगर अपन बात करें लाइट के बेसिस पे, ठीक है, तो जो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एलो लाइट, ठीक है, ये लाइट को एलो करते हैं टू थ्रो दैम। तो इन सब्सटेंसेस से, जो भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस हैं उसमें लाइट, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ उस जार की, तो इसमें जो लाइट आ रही है वो पूरी इसमें से क्या हो जाएगी, पास हो रही है। तो कम्प्लीटली लाइट इसमें से क्या करती है, ट्रांसफ़र हो रही है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट अपने को क्लियरली दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रांसल्यूसेंट की, तो ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस अपना, जो भी अपन ने लिया, या फिर इसका कलरफुल या फिर कोई भी हो सकता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ लाइट्स जो है वो तो पास हो जाएंगी और कुछ लाइट जो है वो वापस से इसमें इसको हिट करके वापस से चली जाएंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ लाइट ही इसमें क्या कर पाती है, एंटर कर पाती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लाइट बीम, लाइट के कुछ बीम्स जो है वो इसमें से थ्रो कर पाते हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें अगर अपन ने कोई ऑब्जेक्ट लिया, अगर आपने किया इसको, तो लाइट जो है वो सारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें लाइट एंटर नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या करेगा, लाइट को अपोज करेगा, लाइट को ये ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। इसलिए अपने को जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होंगे, नॉट विजिबल थ्रू दैम, ठीक है। तो इसमें से लाइट जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं होगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट है उनको आप क्लियरली देख सकते हो, और इसमें से आप देख तो सकते हो बट क्लियरली नहीं देख सकते, नॉट क्लियरली देख सकते हो बट नॉट क्लियरली, ठीक है। और अगर अपन बात करें ओपेक की, देन यू कांट सी, नॉट एबल टू सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट एबल टू सी। तो ये अपनी क्या हो गई इसमें, सेकंड। ये तो क्या करते हैं, लाइट को कुछ, ये लाइट को पूरी तरह से एलो करते हैं कि इसमें से पास हो जाए। ट्रांसल्यूसेंट कुछ लाइट्स को एलो करते हैं, कुछ लाइट्स को एलो नहीं करते हैं। ओपेक जो है वो किसी भी लाइट को एलो नहीं करते कि वो उनमें से पास हो जाए। ओके, और नेक्स्ट इनकी हो गई, इसमें से आप क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट को, इसमें आप देख सकते हो बट नॉट क्लियरली, ठीक है। आपको फैंट आप इसको देख सकते हो, ठीक है, ब्लर हो जाएगा जो भी सब्सटेंस आप इनमें से देख रहे हो, और इनमें से आप किसी भी सब्सटेंस को नहीं देख सकते, ठीक है। बट अगर अपन बात करें ट्रांसपेरेंट की, ये शैडो बनाते हैं या नहीं बनाते, तो ट्रांसपेरेंट जो हैं ऑब्जेक्ट, ये क्या करते हैं, शैडो नहीं बनाते, नॉट शैडो नहीं बनाते ये,
ठीक है। और ये शेडो बनाएंगे भी कैसे, क्योंकि जो भी टोटल लाइट आ रही है वो तो पूरी इसमें से थ्रो हो रही है। तो लाइट जो है वो तो क्या हो रही है, एयर के अंदर से भी थ्रो हो रही है। तो एयर भी जब शेडो नहीं बना रही है तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी शेडो नहीं बनाएंगे। और जो ट्रांसल्यूसेंट हैं, एज आई टोल्ड यू, इसमें ये कुछ जो लाइट बीम होती है उनको तो ये क्या कर देते हैं, इधर ही स्टॉप कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो शेडो बनती है वो कैसी बनती है, फैंट शेडो बनती है। ठीक है, शेडो जो बनती है ब्लर मतलब हल्की फुल्की स्लाइटली बनती है इसमें। ठीक है, और ओपेक जो है वो एक अच्छी वाली शेडो बनाते हैं, क्योंकि ये पूरी जो लाइट होती है उसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हो। तो इसमें क्या होता है, शेडो का फॉर्मेशन होता है। इसमें शेडो क्या बनती है, फॉर्म होती है। ओके, तो ये अपने कुछ हो गए इनके डिफरेंसेस जो जिनको आप इजीली देख सकते हो, क्योंकि ये लाइट को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करते, ये कुछ लाइट को ब्लॉक करते हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली जितनी भी लाइट होती है उस पूरी को ब्लॉक कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये अपनी कैटेगरी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई अपनी। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज okay, so our next category, next property we have is मैग्नेटिज्म। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी जो है अपनी वो क्या हो गई, मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इन सबस्टेंसेस की, मैग्नेटिज्म। इट मीन्स दैट जो अपने पास सबस्टेंसेस होते हैं उनकी टू कैटेगरी होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपने देखा होगा, इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हो, जो आपका रेफ्रिजरेटर है जब आप उसको ओपन करते हो तो जब आप उसको स्लाइडली ओपन करते हो तो उसका जो डोर है वो ओपन नहीं होता, बट आप थोड़ा सा और फोर्स जब उस पर अप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, अच्छे से इजीली ओपन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे समझोगे, इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है, मैग्नेट यूज़ किए हुए, कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐसा यूज़ किया हुआ है जो उसको स्टिक करके रख रहा है। अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अपना सब्सटेंस है, ठीक है, अब मैग्नेटिज्म, एक तो जो सब्सटेंसेस है मैग्नेटिज्म के बेसिस पे अपन इन सब्सटेंसेस को टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है, फर्स्ट अपना क्या हो गया, मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, मैग्नेटिक सब्सटेंस। और नेक्स्ट अपनी जो कैटेगरी हो गई वो क्या हो गई, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या हो गई, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर अपन बात करें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, इट मीन्स दैट इसमें वो सब्सटेंसेस आते हैं जो क्या करते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट से इजीली स्टिक हो जाते हैं। वो सब्सटेंस कौन से हो गए, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और अगर अपन बात करें नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो जो सब्सटेंसेज मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो अपनी कौन से हो गए, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए। सो अगर अपन बात करें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल की, तो जो अपने आयरन को तो आपने देखा ही होगा, या फिर आपने देखा होगा कि जो सॉइल होती है उसमें जब आप क्या करते हो, मैग्नेट को उसमें जब राउंड इस तरह से उसको घुमाते हो तो जो सॉइल होती है उसमें से कुछ आयरन फीलिंग उसके स्टिक हो जाती है। इट मीन्स आयरन क्या हो गया, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आयरन एंड स्टील, निकल, कोबाल्ट, ये सारे एग्जाम्पल हो गए इसके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। और अगर अपन बात करें नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, इट मीन्स दैट प्लास्टिक, क्लॉथ्स हो गए, ओके, थ्रेड, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें ले सकते हो। क्योंकि अब देखो ऐसे तो अपने पास में बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जो मैग्नेट को स्टिक नहीं होते, मैग्नेट को नहीं चिपकते हैं, तो वो अपने हो गए नॉन मैग्नेटिक। तो इस तरह से अपनी टू कैटेगरीज हो गई, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक कैटेगरीज में अपने पास में हो गई। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट जो अपने पास में प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी अपनी, लस्टरस। ओके, तो ये जो सब्सटेंसेज होते हैं ये क्या होते हैं फिर, लस्टरस एंड लस्टरस। अपने पास क्या होते हैं, सब्सटेंस जो है वो लस्टरस सब्सटेंस भी होते हैं। अंडरस्टैंड। ओके, सो आपने अपनी मदर को देखा होगा ऑर्नामेंट्स पहने हुए या फिर पायल पहने हुए आपने देखा होगा, और इनका जो
ईयरिंग्स वगैरह पहने हुए आपने देखा होगा कि वो जो ऑर्नामेंट्स होते हैं आप देखते हो कि वो एकदम शाइनिंग होते हैं, ठीक है। जो ऑर्नामेंट आपकी मदर सिस्टर जो भी है वो पहनती है, तो सिल्वर या तो क्या होते हैं सिल्वर के, या फिर ये ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं गोल्ड के होते हैं। तो सिल्वर एंड गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं आप ये देखते हो कि ये क्या करते हैं अच्छे से शाइन करते हैं, और इनकी ये जो शाइनिंग है ये ही क्या हो गई लस्टर, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे अपन लस्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जितने भी अपने पास में मेटल्स होते हैं उन सब में ये प्रॉपर्टी होती है लस्टर्स, और सिल्वर और गोल्ड मेटल जो है वो क्या है वो मेटल ही है, और इसीलिए इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लस्टरस होते हैं। अंडरस्टैंड, ओके। तो अपन ने इसमें देखा कि कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे होते हैं जो लस्टरस होते हैं, इट मीन्स वो शाइन करते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस लाइक अगर अपन बात करें ये मार्कर ये बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया इसमें लस्टरस प्रॉपर्टी नहीं है, ओके। अंडरस्टैंड। सो कुछ सब्सटेंस तो अपने पास में होते हैं लस्टरस होते हैं, कुछ क्या होते हैं नॉन लस्टरस होते हैं। तो इस तरह से अपन इस कैटेगरी में और 2 टाइप से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या होगी 2 कैटेगरी। अब अपन ने देखो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अपन ने इन सब्सटेंसेस की इन मटेरियल्स की अपन ने देखी है, ठीक है। जैसे अपन ने देखा इनमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखा, जैसे सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल स्टेट, ठीक है, स्टेट अपन ने देखा, डेंसिटी अपन ने देखी। तो इस तरह से ये जो जितनी भी कैटेगरीज अपन ने देखी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखी है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं इन सभी मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड करना अपने लिए क्यों ज़रूरी है, ओके इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना क्यों ज़रूरी है, सो दैट एक तो अपने को ये चीज़ फाइंड करने में क्या हो हेल्प हो, ईजीली आप इनको फाइंड कर सको। तो पहला बेनिफिट तो अपने को ये हो गया। और अगर इनके बारे में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह अगर अपने को स्टडी करनी हो तो वो भी अपन क्या कर सके ईजीली कर सके। अंडरस्टैंड। तो ये कुछ अपने को क्या करती है अपने लिए बेनिफिशियल होती है, अपने लिए थोड़ा सा ये कन्वेंशनल होती है कि अपन इनकी स्टडी कर सके और इजीली इनके बारे में अपन डिस्कस कर सके। इसीलिए इनको ग्रुप में डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रुप में कैसे अपन डिवाइड करते हैं तो ये तो अपन ने देखा, जैसे अपने पास में अपन इनके डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो बना सकते हैं, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड योर चैप्टर इज़ completed and in our next class we will discuss about exercise of this chapter. So thank you.